3, 2, 1 जब कहेगा तो हूँ चालू कर देना, यो कर। आज जो है हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और दो वर्ड है टॉपिक में। इस टॉपिक में दो वर्ड है। एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम होता है आंदोलन। उस वर्ड का नाम क्या होता है? आंदोलन। और एक वर्ड होता है, एक और वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है क्रांति। देखो, आज हमने ये दो वर्ड को इसीलिए चुना कि बहुत सारे लोग आंदोलन को ही क्रांति समझते हैं और बहुत सारे लोग क्रांति को ही क्या समझते हैं? आंदोलन समझते हैं। लेकिन ये दोनों वर्ड में आसमान धरती का फर्क है। ये दोनों वर्ड अलग अलग वर्ड है। होता क्या है, अब देखो, धीरे धीरे पढ़ना है और शुरू से पढ़ना है कि आंदोलन क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, क्रांति क्या होती है। पहले आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रांति के बारे में। देखो, लोग समझता है कि आंदोलन क्रांति दोनों सेम होता है, लेकिन आज ये बात समझ लो कि आंदोलन अलग चीज है और क्रांति अलग चीज है। अब देखो कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन होता क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, या तो आंदोलन होगा या क्रांति होगा, दोनों के पीछे एक ही रीजन है, सरकार। अभी देखो कि अपना भारत एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र को चलाने वाले लोग होते हैं वह सरकार ही होता है। अब देखो कि सरकार के वजह से ही, किसके वजह से? सरकार की वजह से ही आंदोलन होता है। अब देखो, ये दोनों चीज, या तो आंदोलन हो या क्या हो, क्रांति हो, ये दोनों चीज होने का एक ही वजह है, सरकार। अब एक चीज समझो कि मान लेते हैं कि ये सरकार है, यह हमारा अपना सरकार है, ये सरकार। देखो, अभी जो भारत में सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के सरकार में सब जनता खुश है, ये बात नहीं है। बहुत सारे जनता नाखुश है और सबसे ज्यादा नाखुश है युवा, किसान। तो ये सब यदि नाखुश है तो इस सबको खुश करने के लिए अभी सरकार मोदी जी का है, तो कहीं ना कहीं यदि दिक्कत होती है, परेशानी होती है युवा को या किसान को परेशानी होती है, तो सरकार से कुछ न कुछ चीज के क्या करता है, मांग करता है। जैसे मान के चलो किसी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार, किसी की सरकार में महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी। एक चीज समझो, यानी कि भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? करप्शन जो होता है, यानी कि पुलिस वाला जो पैसा लेता है, यानी कोई भी अधिकारी यदि पैसा लेता है तो उसी को क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार। महंगाई का मतलब कोई भी चीज का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, उसको क्या कहते हैं? महंगाई। और बेरोजगारी का मतलब बहुत सारे युवा यदि बेरोजगार है तो उसी को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। तो अब देखो, यदि मान के चलो कि महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या बेरोजगारी हो, ये सब यदि बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो जनता होता है, जनता नाखुश होता है और जनता मांग करती है सरकार से। क्या करती है? मांग करती है। और यदि मांग करता है किसका, यानी कि भ्रष्टाचार दूर करो, महंगाई दूर करो और बेरोजगारी क्या करो, दूर करो। तो ये सब दूर जो करने की क्या कर रही है, मांग करती है। ये तीनों चीज की मांग कौन करता है? जनता। कौन करता है? जनता। अब देखो, जनता यदि कोई चीज की मांग करती है तो इतना आसान बात तो है नहीं कि सरकार तुरंत सुन लेगी। सरकार, कोई भी सरकार में हो, सरकार बहरी होती है, तुरंत सुनती नहीं है। यदि सुनती नहीं है तो जनता जो होता है वह अपने मांग के लिए, अपने कौन चीज करने के लिए, मांग के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, यानी कि विरोध प्रदर्शन करते हैं। कौन चीज करते हैं? विरोध प्रदर्शन, कि हमारे मांग को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। अब देखो कि यदि जनता मांग कर रही है, कोई ना कोई चीज की मांग करती है और मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करता है, जनता रोड पर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि वह जो है, जो लोग हैं, जो जनता है, वह जब आंदोलन कर रहा है, यानी कि रोड पर आ गया, तो एक छोटे से क्षेत्र में आता है। एक छोटे से क्षेत्र में यदि आ जाएगा, यानी कि कम ही एरिया में यदि उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। देख रहा है, आंदोलन किसको कहेंगे? जब जनता कोई भी चीज का क्या करेगा, मांग करेगा।
और मांग करेगा, और मांग करने के लिए वह विरोध प्रदर्शन करेगा, यानी कि रोड जाम करेगा। और रोड जाम यदि करेगा, छोटे से क्षेत्र में यदि रोड जाम करेगा, तो उसी को क्या कह देंगे? आंदोलन कहेंगे। बात समझा कि नहीं? अब देखो क्या होता है कि ये जो आंदोलन है, यही आंदोलन धीरे धीरे, यही आंदोलन कौन चीज? धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेता है। अभी देखो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ई रोड में यदि मान के चलो कि अभी की सरकार में यदि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम जब जैसे ही रोड जाम करेंगे, तो रोड जाम करने से पहले मीडिया वाला तड़ाक से मुंह पे मेघ सटा देता है, और सटाने के बाद कहेगा कि देखिए आप लोग विरोध काहे कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि देखिए हम कोई ना कोई चीज की मांग के लिए विरोध कर रहे हैं। मांग ये है हमारी कि महंगाई को कम किया जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और बेरोजगारी को खत्म किया जाए। इसके एवज में हम लोग क्या कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। यानी कि देखो, आंदोलन जो हम छोटे से क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में कर रहे हैं? छोटे से क्षेत्र में। यदि छोटे से क्षेत्र में हम विरोध कर रहे हैं उसका, तो उसी को क्या बोलेंगे? आंदोलन। और मीडिया के सामने हम कहेंगे कि मेरे देश के प्यारे युवा एवं युवती, आप लोग भी अपने अपने घर के सामने क्या कीजिए? आंदोलन कीजिए। अपने घर के सामने क्या कीजिए? आंदोलन कीजिए। अब देखो, यही जब मेरे बातों से हमारे देश के पूरे युवा एवं युवती जितने भी लोग हैं, जब हमारे बात का सपोर्ट करने लगेगा, समर्थन करने लगेगा, और धीरे धीरे पूरे देश में हर एक जगह पर क्या होने लगेगा? आंदोलन हो जाएगा। तो यही आंदोलन धीरे धीरे, यही आंदोलन कौन चीज? धीरे धीरे यदि पूरे कौन में होने लगेगा? देश में होने लगेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रांति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रांति। देखो, यानी कि आंदोलन और क्रांति का वर्ड समझा। यानी कि देखो कि यानी कि आंदोलन भी करेंगे तो कोई ना कोई चीज की मांग के लिए करेंगे, और क्रांति भी करेंगे तो कोई ना कोई चीज की कौन सी के लिए करेंगे? मांग के लिए। अब देखो, यदि हम आंदोलन कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि आंदोलन यह छोटा सा क्षेत्र में हो रहा है। कौन क्षेत्र में हो रहा है? छोटा सा क्षेत्र में। यदि छोटा सा क्षेत्र में हो गया, यदि आंदोलन कौन सी हुआ? छोटा सा क्षेत्र में हुआ, तो आंदोलन करने का एक ही वजह है, कौन सी करना? मांग करना। अभी एक चीज समझो कि वर्तमान में अभी किसान सब मोदी जी से काफी नाखुश है, और किसान सब आंदोलन कर रहे हैं। अब देखो कि वहां पर किसान सब, बहुत ज्यादा किसानों की संख्या है, लेकिन उसका नाम किसान आंदोलन ही रखा। क्यों रखा? इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि वहां पर जो किसान, अभी कोई भी बॉर्डर पर यदि किसान दिल्ली जाने का प्रयास कर रहा है, तो अब प्रयास कर रहा है, तो ओनली फॉर पंजाब के किसान है, ओनली फॉर हरियाणा के किसान है, ओनली फॉर कहां के किसान है? और उत्तर प्रदेश के किसान है। यानी कि पूरे देश जो है, नहीं तो बिहार के किसान है, नहीं उड़ीसा के किसान है, नहीं मध्य प्रदेश के किसान है, यानी कि पूरे देश के किसान वहां पर बॉर्डर में वो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, समर्थन नहीं दे रहा है। तो अब देखो, यदि नहीं दे रहा है, तो यानी कि बिहार, यानी कि भारत जो है, भारत के कुछ ही जो राज्य हैं, उसी राज्य के किसान हैं। इसीलिए यानी कि छोटा सा क्षेत्र हुआ, और इसीलिए वह छोटा सा क्षेत्र हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? किसान आंदोलन पड़ा। लेकिन यही वही आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में, बिहार में होने लगेगा, जम्मू कश्मीर में होने लगेगा, लद्दाख में होने लगेगा, यानी कि पंजाब में तो हो ही रहा है। उसके बाद यानी कि कर्नाटक में, केरला में, तमाम तमिलनाडु में, जहां जहां पूरे भारत के 2800 राज्य में होने जैसे ही लगेगा ये आंदोलन, तो यही आंदोलन का नाम क्या पड़ जाएगा? किसान क्रांति पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? किसान क्रांति। एक चीज समझो, यानी कि कोई भी चीज देखो, या तो आंदोलन हो या क्या हो? क्रांति हो। तो आंदोलन भी करते हैं हम लोग कोई ना कोई चीज की कौन सी करने के लिए? मांग के लिए। और क्रांति भी करते हैं कोई ना कोई चीज की कौन सी करने के लिए? मांग के लिए। देखो, जब छोटा सा क्षेत्र में हम लोग मांग कर रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में? छोटा सा क्षेत्र में, तो उसको क्या कहेंगे? आंदोलन कहेंगे। यदि वही मांग धीरे धीरे पूरे देश में होने लगेगा, तो उसको क्या कह देंगे? क्रांति कह देंगे। अब देखो एक चीज समझो, यदि हम लोग आंदोलन यानी कि मांग करते हैं, और मांग करके यानी कि आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बात है कि हमारे बात को आंदोलन से मन जाएगा, यानी कि जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, मेरा मांग पूरा हो जाएगा, ये बात 100% फिक्स नहीं है। बात समझा कि नहीं? यानी कि बहुत सारे आंदोलन होता है, और आंदोलन होने के बाद ये बात फिक्स नहीं है कि तुम्हारा मांग क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये बात फिक्स नहीं है। लेकिन यदि क्रांति हुआ, कोई भी यदि क्रांति हुआ, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसमें तुम्हारा मांग 100% पूरा होगा। समझ रहा बात को? देखो, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम कि आंदोलन यदि होगा, आंदोलन यदि तुम कर रहा है, तो ये बात 100% फिक्स नहीं है, यानी कि 99% यानी कि फेल्यूर कर जाता है, जनता की बात नहीं मानी जाती है, तुम्हारा मांग नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यदि तुम क्या कर रहे हो? क्रांति कर रहे हो, तो 100% तुम्हारा मांग पूरा होगा। अब देखो कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन तुम करते करते 1 साल से 2 साल हो जाएगा, तब भी बात मानने को तैयार नहीं होती है। लेकिन यदि क्रांति हो गया,
तो तुम्हारा बात यानी कि क्रांति आंदोलन जो होता है वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है, तब तुम्हारा मांग पूरा होता है। लेकिन यदि तुम क्रांति कर देगा तो कम ही समय में तुम्हारी मांग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में आया, यानी कि दो वर्ड समझा, आंदोलन किसको कहेंगे और क्या कहेंगे, क्रांति किसको कहेंगे। देखो आंदोलन जो होता है या क्रांति होता है, कोई न कोई चीज कौन सी के लिए होता है, मांग के लिए, कोई न कोई कौन सी के लिए, मांग के लिए। और यदि कोई न कोई चीज की मांग के लिए होता है, यदि हम छोटा सा क्षेत्र में करते हैं, कौन क्षेत्र में करेंगे, छोटा सा क्षेत्र में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आंदोलन होगा। और यदि धीरे धीरे इसी चीज का मांग यदि पूरे देश में होने लगेगा तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में तुम लोग को आ गया होगा कि आंदोलन और क्रांति में बहुत ज्यादा क्या है, फर्क है। अब देखो यदि तुम आंदोलन करता है तो ये बात फिक्स नहीं है कि तुम्हारा मान 100% माना जाएगा, लेकिन यदि तुम क्रांति कर रहा है तो तुम्हारा बात 100% क्या हो जाएगा, माना जाएगा। तुम एक चीज देखा होगा, जैसे मान के चलो महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बोलो एक चीज समझो, इसका नाम क्या पड़ा, आंदोलन पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, आंदोलन। अब एक चीज समझो, इसका नाम आंदोलन पड़ा और सहयोग आंदोलन है, तो एक बात तो थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि आंदोलन लिखा है तो ये पूरे भारत में नहीं हुआ होगा, पूरे भारत में नहीं हुआ होगा, यानी कि छोटा सा क्षेत्र में हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आंदोलन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आंदोलन। एक बात तो ध्यान में आया होगा, तो लोग को पता होगा कि यानी कि एक अपना भारत के यानी कि बिहार के ही एक आदमी है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। उन्होंने एक क्रांति किया था, जब किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1900 कितना में 74-75 ईस्वी के आसपास एक क्रांति किया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या नाम था उसका, संपूर्ण क्रांति। देखो इसका नाम, देखो नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, क्रांति। नाम के आगे क्या रखा गया है, क्रांति। तो इसका मतलब थोड़ा पता होगा कि ये क्रांति लिखा है तो इसका मतलब पूरे कोची में हुआ होगा, भारत में हुआ होगा। तो एक चीज समझ गया कि यानी कि आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर है। यदि तुमको पता चल गया होगा कि आंदोलन छोटा सा क्षेत्र के लिए होता है, यानी कि छोटा सा क्षेत्र में यदि हम मांग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आंदोलन। और यदि वही मांग हम यदि पूरे देश में करने लगे तो उसका क्या नाम होता है, क्रांति होता है। आंदोलन में तुम्हारा मांग 100% पूरा नहीं होगा, लेकिन क्रांति में तुम्हारा मांग 100% पूरा होगा। कोई दिक्कत। अब सुनो, अब ये बात ध्यान में आ गया होगा, आंदोलन और क्रांति में क्या हो गया, अंतर समझ गया कि आंदोलन और क्रांति अलग अलग चीजें हैं, एक बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब जब कोई टॉपिक पे दिक्कत होगा तो हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे।